बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है। रात से मेरे पैरों में इतना दर्द है, मेरी कमर में और मेरी फुल बॉडी में इतना पता नहीं क्या हो गया। कल मार्केट घूम घूम के मैं थक गई और जब भी कुछ हासिल नहीं कर पाई। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में। आई थिंक ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा यूट्यूब पे, नहीं इस फ़ोन में। तो गाइज़ ये है मेरा जो ब्लॉग बन रहा है। मेरे पास लास्ट 14 प्रो मैक्स था, उसके बाद मैंने 15 16 कोई भी सीरीज़ नहीं ली। 16 मुझे मेरे बर्थडे पे मेरी फैमिली ने गिफ्ट करा था, बट वो ऐसा चूर चूर हुआ मेरा फ़ोन वो वाला, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है फ़ोन तोड़ने की। कुछ भी हो फ़ोन तोड़ दो, कुछ भी हो फ़ोन तोड़ दो। तो अब मैंने वो आदत अपनी चेंज कर ली है, क्योंकि अब मैं अपने फ़ोन के साथ एप्पल केयर खरीदती हूँ ताकि मैं तोड़ूँ तो मुझे दूसरा मिल जाए। सो वो वाला फ़ोन मेरा पूरा चकनाचूर हो गया। वो एक ही दिन चला था बस, तो फिर उसमें एप्पल केयर भी नहीं था, कुछ भी नहीं लिया था उस वाले फ़ोन का, तो उसका कुछ नहीं हो पाया। तो उसके बाद अब मैंने लिया है 14 प्रो मैक्स के बाद 17 प्रो मैक्स। वो मैं आपको बताऊँगी मैंने क्यों लिया है। सो सबसे पहले मैं आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे मेहंदी। मेरे लिए ये कलर भी कम है, क्योंकि मेरा इससे भी ज़्यादा कलर आता है। तो ये मैंने बस रैंडम ऐसे ही लगवा लिया। आप लोगों को तो पता ही है मुझे मेहंदी का कितना शौक था, बट वही टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये तो मेरे लिए बस ना बराबर छोटी छोटी मेहंदी है, वरना मैं तो कहाँ यहाँ तक लगवाने वाली। सो पहले हम कमला नगर गए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कल है अहोई। कई लोग 13 को कर रहे हैं, कोई 14 को कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ 13 को कर रहे हैं। तो मैंने ना अपने आप को अहोई पे खुद गिफ्ट करा है फ़ोन, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था और लोना को ना वो वीडियोस देख रही थी। तो मम्मा ये वाला फ़ोन हम कब लाएंगे, मम्मा ये वाला फ़ोन हम कब लाएंगे। इनफैक्ट मेरे साथ लेने भी वो गई थी, पर वो बीच में रोने लग गई थी। तो मैंने अंशु के साथ उसे घर वापस भेज दिया था, क्योंकि मैंने फ़ोन दिल्ली से ही लिया है। और ये मैंने अपने आप को अहोई पे गिफ्ट करा है। अपनी बेटी, मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट करा है, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, तो मुझे गिफ्ट कहाँ से देती, मैं ही दूँगी। तो गाइस मैंने लिया है ये 17 प्रो मैक्स। मेरा बड़ा मन था और अब मेरे सारे ब्लॉग इस पर बना करेंगे और मैं कोशिश करूँगी रेगुलर ब्लॉग बनाने, क्योंकि इसमें मेरी बहुत गंदी शक्ल आती है। मेरे 14 प्रो मैक्स बिल्कुल चूर हो चुका है, ये भी पीछे से इसका बैक पैनल टूटा हुआ, बहुत पुराना हो गया। सो अभी ये खुला भी नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र करना नहीं आता, अंशु करेगा। तो यार पता है, पहले जब मैं फ़ोन लेने गई ना, तो मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। तो मैंने वहाँ पे कलर देखा, तो मतलब मुझे ना शुरू से ये था कि नहीं ऑरेंज यार अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, हाथ में पकड़ के कैसा लगेगा, तो मैं वाइट लूँगी। तो जब मैंने वाइट देखा ना, वो सिल्वर है, एकदम चमचम वाला सिल्वर। और ये वाला फ़ोन आपको पता है आउट ऑफ स्टॉक ही जा रहा है, प्री बुकिंग पे लोग एक्स्ट्रा पैसे लेके ले रहे हैं, तो मैंने भी ले लिया। और फिर ना जब मैंने जाके देखा ना, तो यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑरेंज सामने से बड़ा सुंदर है, और अभी भी जो फ़ोन में दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में वो कलर नहीं है यार, पता नहीं यहाँ अलग क्यों दिख रहा है। हाँ मतलब इसमें थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो ये मैंने लिया है 17 प्रो मैक्स, क्योंकि मुझे प्रो मैक्स ही पसंद है। मुझे प्रो ना छोटे लगते हैं अपने हाथ पे। तो यार ये भी मैंने खोल तो लिया था शॉप पे, क्योंकि मैंने रील बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। पूरी कंटेंट रील कशिश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, उसने बोला कि तेरी पूरी कंटेंट रील बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा फ़ोन। और मेहंदी यार कल हमें कमला नगर में, मुझे समझ नहीं आया, मुखर्जी नगर में कोई बैठा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने मेहंदी लगवा ली वज़ीराबाद में। छोटे छोटे बच्चे थे यार 11th-12th क्लास के, तो उनको बुला दिया था मम्मी ने। वो गली में लगा रहे थे, तो मम्मी ने देखा था, तो मम्मी ने उनको ही बुला दिया था, तो उनसे लगवाई थी। बच्चों के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था मेहंदी लगाने का, वरना मैं कोई आर्टिस्ट भी बुला के लगा लेती। और बैक मैंने सिंपल सी लगाई है, इसमें भी कलर नहीं आया, पता नहीं शायद कल तक आ जाएगा। इसमें आ चुका है शायद, मैंने आगे आगे विक्स लगाई थी, पीछे नहीं लगाई थी। सो यार मेरी तो आदत है बहुत बोलने की। और आप लोगों को बता दूँ, नेल्स तो देख लो कैसे लग रहे हैं, बताना सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे ये वाइन कलर बहुत पसंद है, और मेरा मन है कि मैं आउटफिट भी कुछ ऐसे ही पहनूँ। बट आपको सच बताऊँ, मेरा कल फास्ट है और मेरी अभी तक कोई आउटफिट नहीं हुई है। मैं कुछ ड्रेस नहीं लाई, कल मुझे कल कुछ समझ नहीं आया। और जो समझ आया वो शॉप्स के शटर डाउन होने लग गए थे, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। फ़ोन ही वहाँ पे आपको पता है प्री बुकिंग पे आ रहे हैं, तो आने में टाइम लग गया। तो मुझे 1.5 से 2 घंटे तो इसके फ़ोन के चक्कर में ही लग गए। फिर मैं मार्केट गई, मैंने नेल्स कराए, हेयर वॉश कराए, इतने में मार्केट बंद होने का टाइम हो गया, क्योंकि 7 साढ़े 7 मेरा फ़ोन लिया, 9 बजे मैं सैलून से फ्री हुई। तो अब मैं जा रही हूँ, आज लाना है मुझे अपना ड्रेस, तो मैं लाजपत नगर जाऊँगी। और अंशु तो सो रहा है, गुन्नू भी सो रही है, पर गुन्नू को लेके जाऊँगी, क्योंकि उसका भी आउटफिट नहीं हुआ है। और पता नहीं वो उठ रही क्यों नहीं है, पता नहीं, उसे जाकर उठाती हूँ। तो आउटफिट लेना है, हम ना सोच रहे हैं कि अंशु को क्या लेके जाए। गाड़ियाँ आज संडे भी है, मार्केटों में फंसती है, तो हम सोच रहे हैं कैब से चले जाते हैं और अपनी आउटफिट सुंदर सुंदर लेके आते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। क्योंकि कमला नगर में कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा लाजपत नगर चलते हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट है वहाँ की। तो चलो आपसे मिलते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा फ़ोन कैसा लगा। और आप वही 13 की बना रहे हो या 14 की बना रहे हो, ये भी बताना, क्योंकि अब ना हर त्यौहार दो हो गया है, बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है। तो चलो अब आपसे मिलते हैं नहा धो के रेडी होके। मैं हो गई थी रेडी और मेरी कैब भी आ गई है। और ये देखो, मैंने इसको इतनी बार बोला मेरे साथ चल ले, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, कैसा लग रहा है तुझे? आ गया, इधर मुँह से ही आएगा, आ गया। सो गाइस मैंने इसको इतनी बार बोला, मेरे साथ लिफ्ट आ गई, इतनी बार बोला मेरे साथ चल ले, मेरे साथ चल ले, मेरे साथ चल ले,
पर नहीं, मुझे नहीं लेना, मैं कुछ भी पहन लूँगी, तो ये मेरे साथ नहीं जा रही, इसलिए मैं अकेली जा रही हूँ। पर मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ जा रही है गाइज आरुषि। आरुषि जा रही है, मतलब वो मुझे वहीं मिल जाएगी, क्योंकि आरुषि के भी 20 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे पूरे हो गए हैं। बड़ी मेहनत करती है वो बच्ची बेचारी, तो उसके फॉलोअर्स पूरे हो गए, तो उसकी है छोटी मोटी सी पार्टी उसके फ्रेंड्स ग्रुप में और हम लोग, तो उसको भी अपनी ड्रेस लेनी है। और उसने मुझसे एक ड्रेस दिलाने का भी वादा करा हुआ था। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ वो बोलती है दीदी आप मार्केट जाओ तो बताना। तो फिर मेरे को उसके घर के पास ही जाना है, रजौरी उसके वहाँ से पास ही है। मैं लाजपत जा रही थी, पर उसने बोला थी रजौरी बेस्ट है, तो मैंने कहा चल ठीक है, तो वो भी मुझे वहाँ मिलेगी, तो मुझे कंपनी हो जाएगी। मुझे अकेले जाना वैसे भी बिल्कुल नहीं। टाइम भी कितना हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, 1:38, जबकि मैंने सोचा था कि जल्दी जाऊँगी मार्केट और जल्दी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि संडे भी आज शाम भी मिलेगा और मार्केटों में भीड़ भी। पर चलो जब भी पहुँचेंगे ठीक है। मैंने ये पहना है, पर ये क्यों पहना है, क्योंकि कपड़े वपड़े ट्राई करने होते हैं तो ईजी रहता है, इसलिए। मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मेरा ब्लॉग बन रहा है। हम आ गए थे मार्केट और हमने कर लिया शॉपिंग। ये है कशिश का ड्रेस जो कि मैंने लिया, और ये जो आरुषि के हाथ में दिखाइए ब्रो, ये है मेरा, और मुझे मिल गई थी आरुषि भी, क्योंकि इसने मेरे साथ ही आना था। मैं अकेले तो शॉपिंग पे कभी आती नहीं, और अभी इसका कुछ नहीं लिया हमने, और इसको आप लोग मुबारक दे दो, इसके 20,000 हो गए हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, आ गए। सो गाइस ये है रजौरी हाउस कह रहा हम यहाँ आए हैं, और ड्रेसेस हमारी दोनों की हो गई, बस इनकी थोड़ी थोड़ी फिटिंग होनी है, वो हम कराएंगे बाद में। सो चलो चलते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। थक गई मैं तो। ओए कैफे में लहंगा, अच्छा वो आ गए थे शॉपिंग अपनी करके, वो रखा दोनों ड्रेस, और अभी इसके लिए लेना है बस कुछ, और फिर हम आ गए थे। कौन सा ही, अरे वाइट सॉस नहीं, कैफे का नाम पागल, एकोज, और मैं पढ़ रही थी ईचोज। सो गाइस यहाँ पे ना हमने ये लिया था, इतने बड़े पॉट में आया, देखो बहुत टेस्टी था, अच्छा था। ये अपने यहाँ लेके आई है, वैसे तो बहुत बढ़िया था, पर हमसे यही नहीं खाया जा रहा। और अभी मैं बोल रही थी कि और क्या ऑर्डर है। फाइनली हम निकल गए हैं मार्केट से, और गाइस अब हम जा रहे हैं घर, और ना फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है और थक भी बहुत गए हैं। अब आपसे मिलेंगे सीधा से, वही अपनी आदत से मजबूर घर आ गई, और 2-3 घंटे से घर बैठी रही, फिर भूल गई ब्लॉग बनाना। पापा आप आगे निकलो, फिर भूल गई ब्लॉग बनाना। भूल गई, मेरा मन ही नहीं करता बनाने का। ये देख मैं चढ़ रहा था, पागल मत करो, मैं भूल गई। नहीं मैं भूल गई थी। सो गाइस मैं फिर से व्लॉग बनाना भूल गई, क्योंकि मेरे हाथों में आपको देखो सामान दिखना है, यही है क्या, मेरे हाथों में सामान था, मैंने कैब कर लिया। अब मैं जा रही हूँ, अभी आपसे मिलती थोड़ी देर में। घर आते हुए मैंने खोल लिया खाना, क्योंकि मैं भी घर पे नहीं खा के आई थी। मुझे ये था कि घर पे ये दोनों भूखे ही हैं, तो इकट्ठा ही ले जाऊँगी। तो मम्मी ने बनाई है तोरी, रोटी, चावल, आलू, सोयाबीन की सब्ज़ी और रायता। और तोरी मम्मी ने इतनी सी इसलिए दी है क्योंकि ये दोनों तो मुँह भी नहीं लगाते हैं तोरी को, बिल्कुल मैं ही खाती हूँ। मैं सारी सब्ज़ी खाती हूँ, तोरी, टिंडे, घिया, करेले, सब जितनी भी सब्जी होती है। वो तभी अवार्ड देंगे तुझे। बस साग नहीं खाती, साग को छोड़ के बाकी सब खाती और हूँ। अब मुझे साग अच्छा लगने लग गया। और मुझे भी अच्छा लगने लगा है साग अब, साग और रोटी साथ में पहले नहीं लगती। मुझे भी। तो चलो गाइस खाना खा लेते हैं, फिर चेंज करेंगे, क्योंकि फिर 12 बज जाएंगे, फिर खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए जल्दी खा रहे हैं। गाइस तो गाइस शक्ल तो पहचान में आ रही है, कहीं ब्लॉग पे कॉपीराइट ही ना आ जाए मुंह की वजह से। तो गाइस खाना पीना खा लिया था, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना क्रीम कलर का मास्क होता है, इसमें थोड़े वो हैं चारकोल के ब्लू ग्रे कलर के डॉट्स। फिर उनको इस तरीके से रब करो ना, मसाज करो, तो ये ऐसे ग्रेइश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना ये कर रही हूँ यूज़, ये मैं बता देती हूँ आपको, एमकैफिन का पोर क्लीनिंग कॉफ़ी कुकी क्ले मास्क है। तो बहुत अच्छा है, एक दिन अंशु ने यूज़ करा था, गुन्नू ने उसको करा था, तो उसको काफ़ी रिजल्ट आ गया था। और भगवान की दुआ से यार नेल एक्सटेंशन कराती हूँ, हेयर एक्सटेंशन कराती हूँ। नेल एक्सटेंशन बस अच्छे दिखने के लिए कराती हूँ, और हेयर एक्सटेंशन यार मैं इसलिए कराती हूँ कि मेरे अपने हेयर्स ना इतने हैं, छोटे हैं, तो आपको दिख रहे होंगे जो आ रहे हैं, तो मुझे लंबे पसंद है, इसलिए मैं हेयर एक्सटेंशन कराती हूँ। कई लोगों को इनमें बड़ी आफत आती है कि हर टाइम हेयर एक्सटेंशन कराती है ये वो, तो यार मेरा अपना शौक है। और भगवान की दुआ से आज तक कभी फेस पे ना कोई फेशियल किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ कभी सैलून गई, दीदी ने बोल दिया या फिर किसी ने सजेस्ट कर दिया करा ले तो करा लिया, वरना आज तक मैंने को ना फेशियल ब्लीच ये सब मैंने कभी नहीं कराया। स्क्रब वगैरह मैं कभी यूज़ नहीं करती, बस हाँ अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ, इन सब की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। भगवान ने बाल लंबे नहीं दिए, शक्ल ठीक थी है। वैसे पता नहीं क्या हो गया यार, पता आजकल मैं व्लॉग भी क्यों नहीं बनाती, क्योंकि यार मैं ना थोड़ी अब अलग हो गई हूँ। मतलब मैं ना अगर मैं वैसे बात ही नहीं करती, अब किसी से बोलती ही नहीं, क्योंकि ना मैं बात करूँगी तो फिर पता नहीं मैं अपने मन की सारी कह जाती हूँ, फिर लोग ना बाद में मेरी उन चीज़ों का मजाक बनाते हैं, दूसरे की चीज़ें सुन के हंसते हैं।
तो इसलिए ना मैं ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करती किसी से, क्योंकि मुझे पता है मैं फिर ना अपने मन की सारी बोल देती हूँ, ये वो जितनी भी मेरे अंदर होती है। या फिर मैं व्लॉग भी बनाऊँगी ना तो भी मैं चालू हो जाऊँगी। तो मेरे साथ पता है क्या हो गया, पता नहीं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मेरे ना सारे शौक ही मर गए हैं यार। मेरा पता है कुछ करने का मन नहीं करता। अब भी मैं सूट लेके आई हूँ ना, जो मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी कह रही बेटा इससे हैवी तेरे पास घर में पड़े हुए हैं, तो क्या सोच के लेके आई है। मैंने कहा यार मुझे कुछ हल्का ही पहनना था, मेरे यही मन है तो क्या करूँ। पता नहीं क्या हो गया, कुछ करने का मन नहीं करता, ना सजने धजने का, ना तैयार होने का, ना कहीं जाने का, ना किसी से बात करने का। पता नहीं क्या कितनी ऐसी हो गई हूँ मैं कि ठीक है मैं अकेली ठीक हूँ, मेरा कुछ ना, मैं व्लॉग बनाती आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट भी गई ठीक है, अकेले चली गई। आरुषि को तो वो है कि मेरे साथ उसने भी बेचारी चल दी, अच्छी है, मेरा अकेले टाइम कट गया। पता नहीं क्या ही हो गया है, मैं क्या करूँ, कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ खुद को। हर चीज़ से मन ना उकसा गया है कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या ही बोलूँ। चलो ये कर लेती हूँ और सो जाती हूँ। अभी भी देख लो 3 मिनट हो गए लगातार बोलते बोलते, बोलूँगी ना तो चुप नहीं होंगी, बोलती ही रहूँगी और यही बोलती रहूँगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। तो बस यही है यार, इसलिए कोई फेशियल वेशियल कुछ नहीं कराया। मेहंदी भी ऐसी ही लगवा ली, वरना आप लोगों को तो पता है मुझे कितना शौक है मेहंदी का, शौक था, मैंने ऐसे ही लगवा ली थोड़ी बहुत। और नेल्स तो मैं कराती हूँ, तो मैंने सोचा रेड करा लेती हूँ, थोड़े से त्योहार अच्छे लगेंगे, तो मैंने ही करा लिए थे। बाकी और किसी चीज़ का यार मेरा मन नहीं है, तो इसलिए बस थोड़ा सा फेशियल अपना खुद ही घर में कर रही हूँ। फेस मास्क लगा लिया कि चल कर लेती हूँ, इतना अच्छा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। और ये है फेशियल हेयर रिमूवर, वैसे मेरे हैं नहीं पूरे मुंह पे बाल, पर फिर भी मेरे यहाँ फ़ोन आ गया तब भी मेरे अंदर चुल है इस फ़ोन में व्लॉग बनाने की, कभी भी ये बंद हो जाता है। अब नए वाले फ़ोन में डालूंगी यार सिम, मेरे को ना ट्रांसफ़र करना आता नहीं है। तो चलो अब ये मास्क कर लेती हूँ अपना, फिर वॉश करूँगी। हेयर्स है नहीं पर मेरे अंदर ना चुल होती है कि ये मेरे पास है तो मैं करती हूँ, तो ऐसे कर करके एक दिन दाढ़ी भर लूँगी अपने घर पे। तो चलो अब करती हूँ, अब आपसे सीधा सुबह मिलेंगे, ठीक है। और जो मेरा लुक होगा सिंपल चौवर, जो भी मेरा मन है जितना करने का, तो वो करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लगेगा। आप लोग कमेंट करना प्यारे प्यारे। तो आपसे मिलते हैं सुबह या फिर थोड़ी देर में भी मिलती हूँ, रिजल्ट भी दिखा सकती हूँ। बाय गुड मॉर्निंग। तो गाइस थोड़ा सा इसे इग्नोर करना कि जो रात को मैंने अपना करा था ना वो फेस पे, तो आपको दिख रहा होगा। अब तो सुबह उठ के मुँह नहीं धोया, दोबारा धोऊंगी तो अच्छा लगेगा, वैसे भी ठीक लग रहा है। सो उसका ही ये पानी की छींटों से ही ऐसा हो गया। तो गैस मैं उठ गई हूँ, तो मैं 8 बजे गई थी, बट अभी बज रहे हैं 11, मैं 11 बजे नहाने जा रही हूँ। और लेट इसलिए नहा रही हूँ क्योंकि यार फिर मुझे ना प्यास लगती है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास लगती है बस। तो इसलिए मैं लेट उठी, काम करवा लिया था सुबह, आंटी को 8 बजे ही बुला लिया था। और अभी भी अपनी आउटफिट वगैरह और मैं चेंज भी नहीं करा, रात को स्पीस हो गई। अभी भी मैंने अपनी ड्रेस और अपना मेकअप सब निकाल के रख दिया है। ड्रेस क्या है, अनारकली सूट है, आप लोगों को बता देती हूँ, जो मुझे ठीक लगा। ये मैंने लिया है रजौरी गार्डन में, लश बेला वुमेन एथनिक वेयर से। ये रहा इसका एड्रेस। तो अच्छी कलेक्शन थी, छोटी शॉप थी पर कलेक्शन बहुत बढ़िया थी, कि मतलब मॉल से भी अच्छी। तो ये सूट है, इसका दुपट्टा है, तो इसकी थोड़ी सी मैंने फिटिंग कराई क्योंकि थोड़ा सा मुझे लूज़ था, एल साइज़ भी लूज़, क्योंकि शायद ना कुछ साइज़ मुझे एल भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, किसी का एक्सेल बहुत बड़ा आता है, किसी का एक्सेल फिट आता है, तो कपड़ों का भी फ़र्क होता है। सो अभी मैं रेडी होंगी और बाकी अब लुक आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाले व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर आपसे मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कोशिश करूँगी रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ। और अभी हम जाएंगे वजीराबाद, क्योंकि यार यहाँ सोसाइटी में मेरा वैसे भी पूछने का मन करता नहीं है, तो इसलिए हम नीचे इतना जाते ही नहीं है, तो इसलिए हम वजीराबाद ही जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।